प्रतिदिन आप अखबार पढ़ रहे होंगे। रोज ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आ रही हैं। लगातार अपडेट आ रहा है कि नई भर्ती आने जा रही है। जब नई भर्ती आने की चर्चा हो रही है तो इसमें बीएड के गजट को भी लेकर के लोग चिंतित हैं कि कब तक आएगा गजट। तो लगातार अपडेट आपको हम दे ही रहे हैं। आप एनसीटी की वेबसाइट चेक कर रहे होंगे, आप एनसीटी का ट्विटर देख रहे होंगे, वहाँ पर भी लगातार अपडेट्स आ रहे थे। इधर फ़िलहाल कोई नया अपडेट नहीं आया है। तो एनसीटी जो गजट 2018 में जारी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था, जिसके कारण जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मौका अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। तो एनसीटी नया गजट तैयार कर चुकी है, सिर्फ उसे जारी करना है। रिवीजन का काम चल रहा था। अब उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही ये गजट जारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो कॉल कर रहे हैं वर्षवार नियुक्ति वगैरह को लेकर के, आप लोग पहले पूरी बात ध्यान से सुना कीजिए, समझा कीजिए और टू द पॉइंट बात किया कीजिए, फैक्ट के साथ बात किया कीजिए, तथ्यों पर आधारित बात किया कीजिए, तार्किक प्रामाणिक बातें किया कीजिए। आज एक भाई साहब से बातचीत हुई, अभी आप उनसे हुई बातचीत सुनेंगे। और हम लगातार कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पठन पाठन के उद्देश्य से नहीं आए हैं, उनका शिक्षण में कोई विशेष रुचि नहीं है और उनका उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा पैसा मिलने लगे, और अच्छा पैसा मिलेगा तो उनका और उनके परिवार का जो है व्यवस्था बढ़िया चलने लगेगा। इस उद्देश्य से आए हैं। आपका उद्देश्य अगर कुछ और है और आप इधर इस उद्देश्य से आ रहे हैं पैसा के पर्पज से, तो पैसा तो आप कभी भी कहीं से भी कमा सकते हैं। पैसा कमाने के हज़ार रास्ते हैं। एक रिक्शे वाला, एक चाय पान की दुकान वाला भी आजकल बढ़िया पैसा कमा रहा है। बहुत सारे देख रहे होंगे आप लोग सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े फेमस हो रहे हैं। डॉली चाय वाला देख रहे होंगे आप। तो तरीके हैं अपना अपना पैसा कमाने का, करोड़ों रुपए लोग कमा ले रहे हैं। खैर, तो ये भाई साहब जिस तरह से जो बात कर रहे थे, इस तरह से इनको जवाब देना पड़ा। सुनिएगा अभी बातचीत। आपका अगर उद्देश्य पठन पाठन है, आपकी अगर रुचि है पठन पाठन में, तब तो आप सही हैं। डिग्री लेना अलग चीज़ है और ज्ञान का होना अलग चीज़ है, शिक्षित होना अलग चीज़ है। तो आपने बीएड कर लिया, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी कर लिया, टेट वेट का सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि आप जो है निपुण हो गए, हर चीज़ में सक्षम हो गए, आप ही योग्य हैं। पहले इनकी बातचीत को आप सुनिएगा, फिर तय कीजिएगा। देखिएगा कैसे कैसे लोग हैं और डिग्री ले करके मात्र बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो वर्तमान में कार्यरत जो है कोई कर्मचारी हो किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग या कहीं भी। तो आप जाकर कहीं भी किसी से मिलेंगे, अपने आप को वो 30 मार खां भले समझता हो, लेकिन आप थोड़ी देर अगर उनके विचार, उनकी बातें, उनके अन्य सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कितने पानी में है। खैर, आपने डिग्री ले लिया, लेकिन अब आप प्रयास कीजिए कि पूरी जानकारी रखा कीजिए। चलिए आइए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत जो इनसे हुई है। बीएड का गजट आने ही जा रहा है, थोड़ा सा और धैर्य रखिए। और वर्षवार नियुक्ति से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो हम शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप में भी पोस्ट वगैरह जो भी हैं इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते रहते हैं। तो सामने नंबर है, अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने जो नंबर है उस पर मैसेज करके ग्रुप का लिंक ले लीजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको शिक्षा जगत से जुड़ी अपडेट्स जो भी हैं वो मिलते रहें। चलिए आइए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। अरे मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शमशेर खान है। अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। बताइए। मैं टेट 2011 का पास है, मेरा जूनियर वो प्राइमरी वाला।
हम्म। कैट 2011 है। बोलिए, आगे बोलिए। तो वो पास है, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। तो आप बता रहे हैं इसमें बार बार की वर्ष बाद मृत्यु होने वाली है सबकी, कैट सीटेट वालों की। हम्म। तो उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता था, कैसे होगी, क्या होगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने जो है पढ़ा है, जानते हैं उसके बारे में कुछ? नहीं, उसके बारे में तो नहीं पढ़ा है मैंने। नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है नीति। अच्छा, कब आई थी ये? ये शायद 2020 के लगभग आई है। हम्म। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसके तहत गवर्नमेंट प्लान कर रही है जी नई नई चीजें लागू करने के लिए। जी तो केंद्र सरकार जो है एक योजना लेकर आ रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी। जिसके तहत जो है नए मानक लागू किए जाएंगे। हम्म। तो उनकी योजना है कि जो है हर कक्षा में शिक्षक हो, जी। बड़े पैमाने में भर्ती करेंगे। तो उसके लिए ही टेट को आजीवन किया गया है, पहले 5 साल के लिए होता था ना। हाँ, 5 साल के लिए था। तो अब उसको आजीवन इसीलिए किया गया कि ये जो योजना है हर कक्षा में शिक्षक, हाँ। इसमें जो पुराने कैंडिडेट हैं, पुराने लोग हैं, अच्छा अच्छा। उनको भी मौका देने के लिए। तो केंद्र अच्छा। सरकार इसका विज्ञापन निकालेगी, जी विज्ञापन आएगा, उसमें आवेदन करना होगा। जी। उसके बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा अच्छा। अभी क्या और करते हैं? मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, टीचिंग करते हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है। और इसमें जो है हो सकता है इंटरव्यू डेमो वगैरह हो, तो पढ़ाई करते रहिएगा। मैंने पढ़ाई तो, मैं खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट में। बढ़िया इंटर है। कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो यूपी के अंदर यूपी शिक्षा संरक्षण आयोग का गठन हो गया है, ये भी अपना काम कर रहा है। जी। और केंद्र सरकार भी नई योजना लेकर आने वाली है, अभी फरवरी में बजट है, उसके बाद जो है सारी अच्छा चीजें अच्छा। शुरू होंगी धीरे धीरे। तो कितना समय लग सकता है सर इसमें? ये तो जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तब पता चलेगा कि कब लेकर आ रहे हैं। अभी तो अच्छा बीएड का अच्छा। गजट जो है वो आना है। हाँ। प्राइमरी में बीएड को वैलिड करना है, उसके लिए एनसीटी नया गजट लेके आ रही है। अच्छा अच्छा। तो वो गजट आएगा अभी, उसके बाद ही तो गजब बीएड वाले लिए जाएंगे ना। जी जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना कि बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे प्राइमरी में। सुप्रीम कोर्ट का काम मना करना या ये सब चीजें नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा गया रहता है तो उस मुद्दे पर जजमेंट देती है। जी। उसने मना नहीं किया, उन्होंने ये जो पिछला जो गजट था उसमें कुछ कमी थी, उसके कारण उसको उन्होंने रद्द किया है। ठीक ठीक। पढ़े लिखे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, तो जब पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरफ बात किया कीजिए, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए अपनी आंख से। वो जी जो जो चीज है एक्चुअल में, तो वो चीज बोलिए जी ना। सुप्रीम कोर्ट मना करने वाली वो होती कौन कि मना कर देगी? जी। कोई चीज और जो मैं है। ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, सर इसमें कोई एज बाउंडेशन तो नहीं होगा? क्या चीज का? इसमें जैसे नियुक्ति इस वर्ष बाद दी जाएगी, कोई एज बाउंडेशन हो जाए? उम्र को लेकर? हाँ। तो ये जो आने वाला है इसमें एज की लिमिट नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा। कितनी एज है आपकी? मेरी 80 है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा तो करीब 44-45 के लगभग हो गई। अच्छा अच्छा। नहीं, तो इसमें हम्म। तो एज लिमिट नहीं रहेगा, अच्छा। उम्र में छूट रहेगा। आप हाँ। बस आप बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए कि जब भी वैकेंसी आएगी ये जी। वाली, तो हम्म। इसमें हो सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इंटरव्यू डेमो हो। अच्छा अच्छा। तो आप ये जो अब जो आ रही है 50,000, तो ये सुपर टेट वाली भी आ रही है, सुन रहे हैं कुछ? वो तो राज्य सरकार जैसे भर्ती निकालती है तो वो निकालेगी, तो उसमें सुपर टेट कराएगी ही। जी वो अलग है, अगर उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिए। जी। वो अलग है, ये अलग है। तो उसमें क्या प्राइमरी में जो शामिल कर लेंगे बीएड वालों को ये? क्यों, क्या दिक्कत है प्राइमरी में बीएड को शामिल करने में? न, वो अभी तक तो मना कर दिया था ना कि अब नहीं लेंगे बीएड वालों को प्राइमरी में, केवल आप बीटीसी इसके बीएड। पहले, अभी आप ने एक बात इसके पहले बोला, फिर आप वही रिपीट कर रहे हैं। मना कर दिया? कौन मना कर दिया?
कौन कभी मना कर रहे? कभी एनसीटी मना कर देती है कि नहीं अपने ये वाले होंगे। फिर से आपसे सवाल पूछना, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? एनसीटी क्यों मना करेगी? जी। आप जो है ऑथेंटिक बात कीजिए ना, एनसीटी क्यों मना करेगी? कब मना किया एनसीटी ने? मना तो ये तो मुझे नहीं पता कब एनसीटी किया, लेकिन एनसीटी अब एनसीटी ये एनसीटी आपकी गर्लफ्रेंड है जो आप उसको बुलाएंगे कि चलो भैया डेट पर चलते हैं, मना कर देगी? बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए कि हम बोल क्या रहे हैं, ऑफिशियल चीजें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, उसमें क्या लिखा जी है, उस पर बात जी कीजिए। जो लिखित में चीजें हैं मना कर दी, ऐसा लग रहा है कि जो आपकी बीवी है कि जो है आज आपने कोई फरमाइश की है खाना बना दो, उन्होंने मना कर दिया। बात करते समय ऑथेंटिक बात कीजिए, ऑफिशियल बातें कीजिए। जो चीजें जी ऑफिशियल हैं, ऐसे गांव देहात वाली बातें मत कीजिए। दम ये आप बात कर रहे हैं एनसीटी के बारे में, आप बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उनकी लैंग्वेज में बात कीजिए। वो मना नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं। जी ठीक है? तो ठीक है अब इस जी। तरह से ये बच्चों वाली बातें अब किसी के सामने मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी बेइज्जती ही होगी बस। जी हाँ, और बोलने से पहले पढ़ लीजिए कि जो चीज आप कह रहे हैं वो चीज है क्या। जी जी। अभी आपने एक बार बोला था तो हमने आपको समझाया, फिर दोबारा आप लगे वही बात बोलने। हाँ, इसके पहले आप कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आपका एनसीटी मना, कोई मना नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया था, तो उसमें जो उन्होंने कमी पाई उसके वजह से उन्होंने गजट को रद्द किया, मना नहीं अच्छा कर अच्छा। दिया। हाँ गजट को रद्द किया है। तो वही तो कह रहे हैं कि जो चीजें हैं जिस तरह से हैं उस तरह से बोलिए ना कि गजट रद्द हुआ है। जी तो गजट रद्द हुआ है एनसीटी का, तो एनसीटी फिर दूसरा नया गजट तैयार कर रही है, वो आने जा रहा है। अच्छा अच्छा। आप बार बार रिपीट कर रहे हैं एनसीटी ने मना कर दिया, मना कर दिया। ऐसा लग रहा है आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बुला रहे हैं उसको जो है, तो वो नहीं। मना कर रही है कि नहीं मम्मी पापा है नहीं आएंगे। हम्म, पढ़े लिखे हैं ना, आप टीचर हैं, तो कम से कम बोलते वक्त ये ध्यान दिया कीजिए कि जो हम बोल रहे हैं वो जी उसमें शब्दों का क्या चयन कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और जिसके बारे जी में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। जी ये एनसीटी है, ये सुप्रीम कोर्ट है, कोई मना नहीं करता है, उसमें वो लोग का अपना काम करते हैं, और उस काम में जो चीजें हैं उसकी एक लैंग्वेज है। जी। तो उनकी जब बात कर रहे हैं तो उनके लैंग्वेज जो चीज है वो बात कीजिए। आपने तो वो कोर्ट ऑर्डर पढ़ा नहीं अभी तक, 1 साल हो नहीं गया नहीं आए पढ़ा हुए। नहीं है। नहीं पढ़ा नहीं है सर, मैंने नहीं तो पढ़ा। हाँ, तो अब वो क्यों पढ़ेंगे आप? क्योंकि जो है आपको तो पढ़ना नहीं है, आपको तो बस नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए, बस किसी तरह नौकरी मिल नहीं। जाए और सरकार हमको जो है पैसा दे, मेरे घर का खर्चा चलाए। हम कोई सी जानकारी थोड़े रख लेंगे, जानकारी ज्यादा रख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जब 1 साल हो गया कोर्ट ऑर्डर आए तो मना कर दिया, मना कर दिया, ये लैंग्वेज क्यों है आपकी? आपने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक? नहीं पढ़ नहीं पाए, बस यही है। बीएड किए हैं, नौकरी चाहिए, हाँ। लेकिन हम कोई चीज जो है अपनी आंख से पढ़ेंगे नहीं, कोई चीज हम देखेंगे नहीं, कोई चीज की पूरी जानकारी रखेंगे नहीं। ये हालत है जी। आप लोगों की। चाहिए बस सरकारी नौकरी, सरकार हमको नौकरी दे दे, मेरा घर परिवार चलाए, मेरे बच्चों को पाले पोसे, है ना, इसी हाँ नौकरी चाहिए। हाँ चाहिए तो इसीलिए ही। नहीं तो मत आइए आप इस क्षेत्र में ना, आप दूसरा काम कर लीजिए। जब पैसा ही आपको सिर्फ मतलब है तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। शिक्षा का क्षेत्र इसलिए नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान जो है देने के लिए, पठन पाठन के लिए आते हैं। तो आप तो कोर्ट ऑर्डर जी। नहीं पढ़े 1 साल से, तो क्या आप जो है किसी और को बताएंगे कोई चीज? आप जिस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं पहले उस लायक तो बनिए। डिग्री ले लेने मात्र से नहीं कि योग्यता पूरी हो गई, ठीक है? तो जब शिक्षक बन रहे हैं तो शिक्षक के लेवल पर आइए। चलिए, और कुछ? और कुछ नहीं है, यही पूछ रहा था। चलिए तो फिर रखें। रखो सब रखो।